गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, जैसे पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है लाइफ स्पैन। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन इज सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो हम ये देखते हैं कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड from birth to the natural death of an organism is represent its lifespan. It simply means जैसे कि हर एक इंडिविजुअल का क्या है, एक तय है कि उसकी बर्थ होगी तो उसकी डेथ भी होना तय है। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसने बर्थ किया है तो वो किसी न किसी टाइम पे वो उसकी डेथ होगी ही होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। जो बर्थ से लेकर डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। ये सभी इंडिविजुअल्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है। कोई अगर आपने देखा होगा कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी लाइफ स्पैन सिर्फ कुछ वीक्स होती है, जैसे हम फ्रूट फ्लाई की बात करें, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम टर्टल की बात करें तो वो अराउंड 150 साल तक जीवित रहता है। तो ये लाइफ स्पैन जो होता है ये सभी में अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। कुछ लाइफ स्पैन इस फिगर में दिए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जैसे दिया गया है कि फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है 1 से 2 वीक्स का ही होता है। अगर हम इसमें देखें कि ये दोनों क्या हैं, एक बर्ड्स हैं, एवीज में आते हैं, क्रो और पैरट। ये दोनों अगर देखें तो बर्ड्स ही हैं, लेकिन इन दोनों की लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है। जो कि क्रो एक 15 साल तक जीवित रहता है और उसी जगह पैरट, उसका लाइफ स्पैन कितना है, 140 ईयर। तो यही चीज़ है कि सभी इंडिविजुअल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो डिफरेंट। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें आपको फिल करना है, जैसे कि एलिफेंट, रोज़, डॉग एंड बनियान। इसमें एक और दिया गया है जैसे क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पैन होता है वो 60 ईयर्स होता है। और टॉर्टोइस का कितना होता है, 100 to 150 ईयर, ठीक है। और जो इसमें दिया गया है इसको आप क्या करेंगे, एक आपका होमवर्क है कि आप इसको लाइफ स्पैन जितने भी एनिमल्स दिए गए हैं इन सभी का लाइफ स्पैन आप लिख लीजिए। तो उसके बाद हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये दिया गया है कि जो चीज़ें होती हैं, इट्स बोथ इंटरेस्टिंग और इंट्रोड्यूसिंग टू द नोट दैट मे बी शॉर्ट फ्यू डेज और लॉन्ग एज अ फ्यू थाउजेंड ईयर। जैसे हमने बताया कि कुछ ऐसे भी लाइफ स्पैन होते हैं जो कुछ दिनों के लिए होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत थाउजेंड मतलब हज़ारों साल तक के लिए भी इनका लाइफ स्पैन होता है। जैसे अगर इन दोनों के बीच में बात करते हैं कि दीज टू स्ट्रीम्स आर द लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। द साइज जो अभी हमने आपको एग्जांपल बताया कि क्रोज और पैरट का दोनों का अगर हम देखें तो साइज बिल्कुल सेम एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है लाइफ स्पैन का। अगर इसी तरह हम बात करते हैं कि पीपल ट्री और इसका और बहुत ज़्यादा मैंगो ट्री और पीपल ट्री, मैंगो ट्री से पीपल ट्री का अगर हम कंपेयर करें तो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्टर होता है कंपेयर टू पीपल ट्री। इसी तरह से आप बहुत सारे इंडिविजुअल्स का आप दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शंस भी है कि कुछ एनिमल्स होते हैं whatever be the lifespan death of every individual is the certainty। मतलब हर एक इंडिविजुअल जो इस अर्थ में है, जिसने बर्थ किया है, उसकी डेथ होना क्या है, एक सर्टिनिटी है। और जैसे लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है कि कोई एक नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल, कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एक्सेप्ट में और कोई इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है।
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम कैसे कह सकते हैं कि ये इमॉर्टल नहीं है, तो मतलब इमॉर्टल है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर एक सिंगल सेल हम देखें तो एक सिंगल सेल है, इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो इसी सेल से क्या होती है, दो सेल्स बन जाती हैं। अब आप इसमें ये नहीं कर सकते कि जो पेरेंट सेल है या जो डॉटर सेल्स बनी है ये इन्हीं का पार्ट तो है, तो इसमें ये इस सेल्स की पूरी डेथ तो नहीं हुई, तो इसीलिए हम इसके कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये लाइफ स्पॉन वाला कोई भी तरीका इसमें फॉलो नहीं होता है। तो ये आपके एक्सेप्शंस के क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। अब अगर हम बात करें कि वाई डू वी से इज़ नो नेचुरल डेथ इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, हम ये कैसे कह सकते हैं कि नेचुरल डेथ एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है। तो हमने ये बताया आपको किस तरह से क्यों ये कह सकते हैं कि हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में उसकी डेथ नहीं होती है। Number of plant and animal species have existing earth for several thousand years. इन सब के लिए कि एक लाइफ स्पान है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाना है, तो इस सब चीज़ों के लिए सबसे मोस्ट प्रोसेस क्या है, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कॉन्टिन्यूटी। इसको मेंटेन करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपनी कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करते हैं। इंश्योर इन द सेंस कि वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन अगर डिफाइन करना है तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने ही जैसे सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसे यंग वंस को मतलब ऑफस्प्रिंग को वो प्रोड्यूस करता है। तो इसी को हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे एक अमीबा है, अमीबा अपने ही जैसे बच्चे को तो जन्म देगा, है ना। पैरामीशियम है, पैरामीशियम का जो बेबी होगा वो पैरामीशियम ही तो होगा। और ह्यूमन है, ह्यूमन का बेबी क्या होता है, ह्यूमन ही होता है। इसीलिए इसमें लिखा है सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को, ऑफस्प्रिंग को वो क्या करता है, गिव राइज करता है। इसी टर्म को दिया गया है रिप्रोडक्शन। अब जो ऑफस्प्रिंग होती है, ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, जब ऑफस्प्रिंग बर्थ करती है तो वो ग्रो होता है, फिर वो मैच्योर करती है, और जब मैच्योर होने के बाद वो फिर से प्रोड्यूस कर सकती है न्यू ऑफस्प्रिंग को। तो ये क्या एक साइकिल है कि बर्थ होगी, बर्थ के बाद उस नए इंडिविजुअल की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद वो नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसके बाद उसकी क्या एक सर्टेन टाइम में उसकी क्या होगी, डेथ भी होगी। डेथ होने के बाद फिर से जो यहाँ पे बेबी ने प्रोड्यूस किया उससे जो नया इंडिविजुअल आया उसने फिर से उसकी नई ऑफस्प्रिंग आई, फिर उसमें क्या होती, ग्रोथ होती, फिर उसकी डेथ होती, फिर इसी तरह ये एक साइकिल चलती रहती है। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो ये साइकिल हमेशा ये क्या करती रहती है, चलती रहती है। तो रिप्रोडक्शन ये क्या करता है, इनेबल्स टू कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये कंटिन्यू हमारी स्पीसीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये हमेशा इनेबल्स करता रहता है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट चैप्टर में, एक जो आपका चैप्टर है जेनेटिक्स का चैप्टर 5, उसमें हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीज़ें, कुछ वेरिएशंस होते हैं कि जो पहले ऐसा होता था लेकिन आज इस तरह से नहीं होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे वेरिएशंस हमारी बॉडी में हुए हैं जो मिलियंस ईयर्स से वो पहले हुआ करते थे, लेकिन आज नहीं। आज ऐसा क्या चीज़ें हुई जो अभी नहीं है। तो बहुत सारी चेंजेस हैं, बहुत सारी न्यू स्पीसीज़ आई हैं, बहुत सारे न्यू प्लांट्स, बहुत सारे न्यू स्पीसीज़ एनिमल्स की आई हैं। तो वो ये सब चीज़ें हम आपको चैप्टर 5 जो आपका इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है जेनेटिक्स का, उसमें कवर अप कराएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम ये बात करते हैं कि देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। सभी इस पूरी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है हमारी पूरे वर्ल्ड में कि हर ऑर्गेनिज्म एक बायोलॉजिकल वर्ड है कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी एक मैकेनिज्म होती है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को किस तरह से
प्रोड्यूस करे, मल्टीप्लाई करे। प्रोड्यूस मतलब बहुत सारे कई तरीके से हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत मल्टीपल तरीके के अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे। तो द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं, उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर्स जो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तब वो जाके रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक सीजनल होते हैं कि एक ही सीज़न में रिप्रोडक्शन करेंगे और दूसरे उसमें नहीं करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये सभी एनिमल्स, जितने भी आप एनिमल्स देखें तो सब में ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। बेस्ड ऑन द वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ टाइप्स ऑफ टू। तो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन की कई सारे पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनिज्म। इसमें टू टाइप्स आते हैं रिप्रोडक्शन की। आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ाया गया है कि मेनली क्या होता है कि 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है, आपने पढ़ा है कि एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, और इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सिंगल पेरेंट विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग बनती हैं वो एज सच अपने पेरेंट के जैसे ही बनती हैं। जैसे अमीबा में क्या होता है कि ये एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। अमीबा का पेरेंट जो बेबी होता है वो अमीबा के तरह का ही तो दिखता है, उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि अमीबा ये इनका पेरेंट था और ये इनका ऑफस्प्रिंग था। ये एज सच, मतलब अगर हम एज सच इसकी बात करें तो ये एकदम क्लोन होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है। और जो अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट। अपोजिट सेक्स मतलब एक जो होगा वो मेल होगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल हो। अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद ये रिप्रोडक्शन करते हैं और प्रोसेस करते हैं, जिसमें फ्यूज़न होता है, किसका, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। फिर जाके ये जो प्रोसेस कहलाती है वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो लेकिन हम इसमें भी बता देते रहे, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा है समझ में आया। अभी अगर कोई भी आपको डाउट है इस पूरे टॉपिक में यहाँ तक में, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो हम आपको उसको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। और आप साथ में इसके नोट्स भी बनाते चलिए। आप लोग अपने चैप्टर 1 के नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए। आपको हमने भेजा है लिंक, जो भेजा है उससे आप बना सकते हैं। अगर बुक है आपके पास तो सो फॉर सो गुड, आप बुक से बना सकते हैं, और जो आपको भेजा है उससे बना सकते हैं। आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप बाहर इस टाइम लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप नेट की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कुछ बुक्स के पिक्स भी चाहिए तो हम आपको वो भी सेंड करवा देंगे, ठीक है। तो आप इसको बता दीजिएगा, जिसको भी चाहिए हो तो हम उसको आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने आपको बताया कि इसमें सिर्फ क्या होता है कि एक मेथड है ये भी, कि इसमें सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल, मतलब कि एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, किसके लिए, वही कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें जो प्रोड्यूस नॉट ओनली आइडेंटिकल और अनदर आल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दियर पेरेंट। जैसे हमने बताया कि एग्जैक्ट ये अपनी ऑफस्प्रिंग जो पेरेंट होते हैं उन्हीं की कॉपी होते हैं, एकदम एग्जैक्ट, जिसको हम जैसे क्लोन्स जानते थे, इसलिए इनको टर्म दिया गया है क्लोन्स। इसको हम क्लोन्स भी द टर्म इज यूज पर डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि ये क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं।
अब हम ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई डिफरेंट एनिमल्स में, बहुत जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे मोस्टली ये प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है, जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब बहुत मल्टीपल सेल ऑर्गेनाइजेशन ही, सिर्फ जैसे प्रोटिस्ट जो होते हैं